जो धर्म विरोधी होते हैं, हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने तब उनको बाप मर गए। तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए, 7 दिन उनके मुड़ पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा वो तो कौन चुड़ियां पहन रही थी। ये बयान है बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा का। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की छतरपुर का बागेश्वर धाम इन दिनों देश और दुनिया में बहुचर्चित होता जा रहा है, यानी खूब चर्चाएं इसकी हो रही है। धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कस्बों शहरों में जा जाकर श्री राम कथा के साथ साथ अपना दिव्य चमत्कारी दरबार भी लगाते हैं। ऐसे ही एक श्री राम चरित्र चर्चा महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हुई थी, लेकिन नागपुर के अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष का दावा है, उनका आरोप है कि 2 दिन पहले ही यानी 11 जनवरी को राम कथा संपन्न हो गई, जबकि इसे 13 जनवरी को समाप्त किया जाना था। और इस सब की वजह रही है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, जिसकी वजह से उन पर शिकायत दर्ज की गई। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष का आरोप है कि बागेश्वर बाबा राम कथा के नाम पर जादू टोने और अंधश्रद्धा फैलाते हैं। दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही देव धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी और शोषण भी किया जा रहा है। नागपुर के अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष का बयान सुनवाने से पहले आप बागेश्वर बाबा के जो बयान है, बागेश्वर बाबा का जो बयान है, उस बयान को सुन लीजिए कि उन्होंने आरोप लगने के बाद क्या कुछ कहा। जानकारी हमको कल लगी है और उनका ऐसा कहना है कि हमको दरबार देखना है, तो हम तो वहाँ 2 दिन दरबार लगाए हैं और पूर्ववत ही जो है सबको बता दिया था कि 7 दिन की कथाएं होगी, 7 दिन की रायपुर में कथा होगी, 7 दिन की टीकमगढ़ में कथा होगी, सब जगह की कथाओं का। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बताया। हाँ, तो ठटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता देता आगे के लोग ठटरी को बरो ले आवे, हम ठटरी बाहर दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है। ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं, हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने तब उनको बाप मर गए। तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए, 7 दिन उनके मुड़ पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा वो तो कौन चुड़ियां पहन रही थी। अब अबे भी दरबार लग रहा है, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा, पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है, ना हम कोई दावा करते, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं, और किसी को बनना हो तो वेलकम। और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे, गरीब बेटियों के विवाह में लगावे, हाँ, और एक बार वो देख लेंगे तो वो खुद हमारे सेवकदार बन जाएंगे। बाकी वहाँ का लॉ है, उसके लिए साथ और कुछ भी नहीं। नागपुर के अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा के खिलाफ 2 बार नागपुर शहर के क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके चलते बागेश्वर बाबा अपने राम कथा कार्यक्रम के समाप्त होने के 2 दिन पहले ही कार्यक्रम छोड़कर वापस मध्य प्रदेश लौट गए। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष का क्या कहना है, पहले वो भी सुन लीजिए। उनका ये आरोप है बागेश्वर बाबा को लेकर। जादूटोणा विरोधी कायद्यातर्फे दक्षता अधिकारी नेमले जातात। शहराचे प्रमुख दक्षता अधिकारी असतात, ACP क्राईम। त्यामुळे त्यांनाच या विषयासंबंधी तक्रार दाखल करण्याचा आणि पुढची कारवाई करण्याचा अधिकार आहे। म्हणून मी त्यांच्यापर्यंत हे पत्र घेऊन गेलो, त्यांना नीटपणे सगळ्या गोष्टींचं ब्रीफ केलं। सगळे पुरावे गेले 5-6 दिवस आम्ही मेहनत करून जे काढले ते पुरावे त्यांच्या पुढे सादर केले आणि त्यांना विनंती केली की या पद्धतीने तुम्ही ॲक्शन घ्यायला हवी आणि ही मॅन्डेटरी ॲक्शन है, म्हणजे त्यांच्या चॉईसमध्ये नाही आहे, त्यांना ती कंपल्सरी ॲक्शन घ्यावी लागते। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। दरअसल नागपुर में बागेश्वर बाबा का राम कथा पूर्व कार्यक्रम पहले से निर्धारित था कि 5 से 13 जनवरी को राम कथा का आयोजन होगा। प्रचार के लिए बैनर पोस्टर भी छाप दिए गए थे और लगा भी दिए गए थे। इस बीच बागेश्वर बाबा पर तंत्र मंत्र टोटके करने का शिकायत दर्ज हुआ और बागेश्वर बाबा नागपुर से वापस मध्य प्रदेश लौट गए। लेकिन बागेश्वर बाबा के भक्त का इन सब आरोपों पर कहना है कि उनकी 3 वजह हैं जिस वजह से वो बागेश्वर धाम यानी कि मध्य प्रदेश लौट आए, नागपुर में कार्यक्रम नहीं कर पाए और वो अपने मध्य प्रदेश लौट आए। इसकी जानकारी बागेश्वर धाम की सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी भी कर दी गई थी और आयोजकों को बागेश्वर धाम समिति द्वारा कथा के 2 दिन कम करने के 3 कारण भी गिनाए।
पहली वजह कि बागेश्वर बाबा के बड़े गुरु श्री राम भद्राचार्य जी का जन्मदिन था। दूसरी वजह गढ़ा धाम के पास एशिया का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बनाने की योजना पर बैठक थी। और तीसरी वजह अन्य स्थलों के भक्तों को भी राम कथा का लाभ मिल सके, उन स्थानों पर भी राम कथा का आयोजन किया जाना था, जिस वजह से वो नागपुर छोड़कर मध्य प्रदेश लौट गए। इसलिए नागपुर में 13 जनवरी से उलट 11 जनवरी को राम कथा समाप्त कर दिया गया और फिर बागेश्वर बाबा बागेश्वर धाम लौट आए। बागेश्वर धाम का इतिहास अगर इसकी बात करें तो इसका इतिहास सालों पुराना है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है ये, और जिसे बागेश्वर धाम के नाम से, बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है। बागेश्वर धाम बालाजी को समर्पित भगवान का मंदिर है। बागेश्वर धाम महाराज और बागेश्वर धाम सरकार गुरु जी का नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। इस प्रसिद्ध मंदिर में बागेश्वर धाम महाराज के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। यहाँ आस्था रखने वाले भक्तों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बागेश्वर मंदिर धाम में आवेदन करना पड़ता है। यही इस मंदिर की विशेषता है। मंदिर के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण द्वारा बागेश्वर धाम में भगवान बालाजी के सामने टोकन के माध्यम से लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए भी आवेदन दिया जाता है, और इस नाम से ही वो विख्यात भी हैं। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम में बागेश्वर धाम वाले बाबा कृष्ण शास्त्री को उनके पास जाने से पहले ही उन्हें हर चीज़ की जानकारी होती है, और वो अपने भक्त जनों को पहले ही पूरी समस्याओं का समाधान बता देते हैं। उनकी जो कष्ट होती है वो सामने बता देते हैं। लेकिन इन दिनों बागेश्वर बाबा टोटके, जादू टोना और तंत्र मंत्र को लेकर चर्चा में हैं और उन पर आरोप भी लग रहा है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।